हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा आप ये चीज़ सोचते हैं कि क्या मार्केट अभी टॉप पे तो नहीं है, मुझे भी अगर इन्वेस्टिंग करनी है लेकिन मार्केट मुझे टॉप पे लग रही है, अभी यहाँ से मैं पैसे डालूंगा तो क्या मुझे यहाँ से और रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मार्केट यहाँ से क्रैश तो नहीं हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में। बेसिकली ये एक ऐसा इंडेक्स है कि अगर मार्केट क्रैश भी करती है, अगर कोविड जैसे पैंडेमिक भी आ जाती है, तो इस इंडेक्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एवरग्रीन है, जो कि ऑलमोस्ट जो है ऐसी कंपनीज हैं जो कि पैंडेमिक में भी उनकी नीड पड़ने वाली है। ग्लोबल जो लोग हैं इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये वो कंपनी, इस इंडेक्स में वो कंपनीज है जो कि एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है, चाहे इकोनॉमिक की स्थिति कुछ भी हो। मतलब इन कंपनीज में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। ठीक है, चाहे आप घर में हो, चाहे सपोज लॉकडाउन लग गया, ठीक है, आप घर में हो तो आपको खाने की चीज़ों की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। कुछ ऐसे बेसिक एसेंशियल होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। ठीक है, पैक हो चाहे बाहर हो, तो ऐसी कंपनीज अब यहाँ पे जो है में आती है। ठीक है, हम समझते हैं कि इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रेगुलरली जो चीज़ें आप खाते पीते हैं इसकी बात हो रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ कंज्यूमर सर्विसेज, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप घर में हो तो भैया मीडिया कंज्यूम कर ही रहे हो, टीवी देख ही रहे हो। ठीक है, नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि भैया जो है आप नेटवर्क जो यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे बेसिकली सेक्टर्स इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये सारे सेक्टर्स इसके अंडर में आते हैं। अब हम समझते हैं कि इस इंडेक्स में स्टॉक्स कौन कौन से हैं, स्टॉक्स, ये इंडेक्स कौन कौन से स्टॉक्स को रिप्रेजेंटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले भारतीय एयरटेल, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क कंपनी है। एयरटेल या जियो, इसमें से मेनली वीआई बहुत सारे भी हैं, लेकिन एयरटेल या जियो मेनली सब लोग आप में से यूज़ करते होंगे। ठीक है, साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, जितने भी भैया बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं खाने पीने के, उसके बाद से इसेंशियल जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आप लोग डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते होंगे। ठीक है, इसके बाद ITC, ठीक है, साथ साथ टाइटन, एशियन पेंट्स, नेस्ले, जोमेटो, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेजेस। मतलब ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस इंडेक्स के अंडर में आती हैं। ठीक है, ये सारी कंपनीज जो हैं ये इंडेक्स के अंडर में आती हैं, और अगर इनकी वेटेज की बात करें तो सबका वेटेज जो है इस इंडेक्स में लगभग 10% से कम। जैसे आप यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का वेटेज देख सकते हो 9.90%, ITC का वेटेज देख सकते हो 9.86, भारतीय एयरटेल का 9.81, फिर यहाँ पे टाइटन का 8.05। ऐसे सारी कंपनियों के जो है यहाँ पे ना आपको वेटेज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि सेक्टर वाइज अगर हम वेटेज देखेंगे तो आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 43%, कंज्यूमर सर्विसेज में 21%, सारा जैसे ये जो है इस तरीके से वेटेज इनका है। अब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि भैया इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो इसका जो निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स का परफॉर्मेंस है ना, वो निफ्टी 50 से बेहतर है। निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न्स आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले हुए हैं, जो कि निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स है। साथ ही साथ जब भी हम ड्रॉडाउन्स की बात करते हैं तो ये निफ्टी 50 की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल दिखता है। ठीक है, जब भी लाइक क्रैशेस वगैरह आते हैं तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टेबल ये है। ठीक है, बिकॉज इसमें ऐसी चीज़ें ना जो डेली लाइफ में यूज़ में आने वाली हैं, जो आदमी यूज़ करेगा। लेकिन निफ्टी 50 में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो क्रैश के टाइम में एकदम उनका यूज ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं शेयर PE रेशियो की, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्ट करता है आपका। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिस्क आपका मैनेजमेंट करेगा। अब और वैल्यूएशन की बात करें तो इस इंडेक्स का PE रेशियो जैसा कि आप देख सकते हैं 10% ईयर एवरेज और 5% एवरेज दोनों ही नीचे है, और करंट PE रेशियो भी काफ़ी रीजनेबल इसका है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस इंडेक्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हो, ठीक है, कि भैया पैंडेमिक भी आ रही है तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है ऑब्वियस, सारे स्टॉक पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जितनी बड़ी कंपनीज, मतलब जितना बड़ा होता है ना कि भैया रिलायंस 2300 से सीधे सीधे 700 पे आ गया, उतना बड़ा वाला इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो स्टेबल और कंसिस्टेंट अगर आप रिटर्न चाहते हो तो आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इंडिया की बढ़ती हुई GDP का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये इंडेक्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इस इंडेक्स का क्या क्या फ़ायदा है,
क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि देवांश भाई मुझे स्टेबल रिटर्न चाहिए, ठीक है, मुझे मार्केट अभी हाइप है, मैं कहाँ पैसे डालूँ, किस जगह डालूँ, डायरेक्ट स्टॉक में डालूंगा तो क्या पता वो रिटर्न दे ना दे, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च एक बार डिटेल में करिए और फिर जो है आप इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।